भयानक फ्रेब। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो बचपन के दोस्त रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों ने साथ में स्कूल जाते थे और खेलते भी थे। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद उन्हें एक नया गेम खेलने का मन किया। वो गेम था भयानक फ्रेब। भयानक फ्रेब का गेम कुछ ऐसा था कि दोनों को एक दूसरे को फ्रेब देना होता था। जिसने भयानकतरीन फ्रेब दिया वही विजेता होता था। मोहन और सोहन इस गेम में उत्साहित हो गए। उन्होंने अपनी योजना बना ली। सोहन ने सोचा कि वह मोहन के सामने एक प्रेत की भूमिका निभाकर उसे डरा देगा। उसने रात को चांदनी रात में एक भूतहा वृक्ष के नीचे बैठकर मोहन का इंतजार किया। जैसे ही मोहन वहां पहुंचा, सोहन ने भूत की आवाज निकाली और मोहन को डराया। मोहन काफी डर गया, पर उसने हिम्मत करके वहां से भाग निकला। अगले दिन स्कूल में मोहन ने सोहन से कहा कि उसने कल रात को भूत की आवाज सुनी। सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उस भूत का फ्रेब था। मोहन को समझ में आ गया कि सोहन ने उसे बेहद चतुराई से फ्रेब दिया था। अब मोहन की बारी थी। मोहन ने सोचा कि उसे सोहन को एक ऐसा भयानक फ्रेब देना होगा जिसे सोहन कभी नहीं भूल पाएगा। मोहन ने अपनी एक योजना बना ली। वह एक दिन स्कूल के बाद सोहन को एक सुना सुना सा जंगल में ले गया। वहां उसने सोहन को एक पुरानी हवेली दिखाई। मोहन ने सोहन से कहा कि उस हवेली में एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है और वह खजाना पाने के लिए वहां जा रहे हैं। सोहन को खजाने की चर्चा सुनकर लालच हो गया और वह भी मोहन के साथ हवेली में चला गया। हवेली में पहुंचकर दोनों ने अंधेरे में खजाने की तलाशी शुरू की। अचानक मोहन ने अपने एक पैर को झटका दिया और वह चिल्लाकर गिर गया। सोहन ने घबराहट से पूछा, क्या हुआ मोहन, तुम ठीक हो? मोहन ने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरा पैर किसी चीज में फंस गया है। मुझे लगता है कि यहाँ कोई भयानक श्राप है। अब हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। सोहन को भय के घेरे में ले लिया गया। वह तेजी से मोहन की मदद करने लगा और जल्दी से उसके पैर को फंसे हुए जाल से छुड़ाने में सफल हो गया। फिर दोनों तेजी से हवेली से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही मोहन हंसने लगा। सोहन को समझ में आ गया कि वह एक भयानक फ्रेब का शिकार बन चुका है। मोहन ने बताया कि वहां कोई भयानक श्राप नहीं था और उसने सिर्फ उसे डराने के लिए ऐसा कहा। सोहन ने माना कि मोहन का फ्रेब उसके फ्रेब से कहीं अधिक भयानक था। दोनों ने अपनी भयानक फ्रेब की कहानियों को याद करके हंसी और उस दिन को एक अच्छी यात्रा के रूप में मना लिया। इस तरह मोहन और सोहन की भयानक फ्रेब की कहानी उनके बीच एक अनूठी दोस्ती की याद बन गई। वे समझ गए कि भयानक फ्रेब के गेम में ना तो कोई विजेता होता है और ना ही कोई हारने वाला, बल्कि इस गेम में सबसे बड़ी चीज वह अनुभव होता है जो हमें सीखने को मिलता है। दोनों ने प्रतिज्ञा की कि वे आगे से किसी को फ्रेब नहीं देंगे, बल्कि अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। वक्त बीतता गया और मोहन सोहन बड़े होते गए। उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई और वे एक दूसरे की खुशियों और दुखों में साथ देते गए। वे समय समय पर अपनी भयानक फ्रेब की कहानी याद करके हंसते और उसे एक सीख के रूप में लेते। अंत में मोहन और सोहन की कहानी उस गांव में मशहूर हो गई और वहां के बच्चे उनकी कहानी को सुनकर दोस्ती की अहमियत समझते। उनकी कहानी सभी को यह सिखाती है कि फ्रेब और डरावने गेम्स के बजाय हमें सच्ची और ईमानदार दोस्ती को संजोना चाहिए, जो हमें सही राह पर चलने की शक्ति देती है। और यही सच्चा जीवन का मकसद होता है।